अच्छा, जसप्रीत बुमराह के कुछ ऐसे रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि शायद ही कोई उसी उम्र में अचीव कर पाए। कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं कि जो दुनिया में नहीं, क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफा बनने जा रहे हैं, जो कि जसप्रीत बुमराह बनाने जा रहे हैं। यानी कि इस उम्र में वर्ल्ड नहीं, पूरी दुनिया क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़े बॉलर बनने जा रहे हैं। ऐसे रिकॉर्ड मेरे हाथ लगे, मैं खुद शॉक्ड हो गया था कि क्या बुमराह इस चीज़ में भी बेहतर हो सकता है, वसीम अकरम जैसे लेजेंड को पीछे छोड़ सकता है, कपिल देव के करीब आ सकता है, एक फाइफर लिया तो उससे भी पार चला जाएगा। यानी कि ऐसे कुछ स्टैट्स आपको यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ। रियल गोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, असली मायनों में जो गोड परफॉर्मेंस है वो जसप्रीत बुमराह की है। आपको यहाँ पर एक एक चीज़ें मैं यहाँ पर दिखा के क्लियर करता हूँ। दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं चल रहा, सिर्फ इंडिया की तरफ से मुझे लगता है कि सिर्फ बुमराह ही बॉलिंग यहाँ पर कराने गया है, जो कि फाइफर मिले। और इस लेजेंड के भाई हर दूसरे मैच में फाइफर आ रहा है, हर दूसरे मैच में। वसीम अकरम जैसे लेजेंड जिसने हर किसी को स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग हर चीज़ सिखाई है, उसको उसके फाइफर को कम्पीट कर दिया सेना कंट्रीज में। यानी कि ऐसी चीज़ आपको मैं विद प्रूफ भी दिखा देता हूँ। दूसरी तरफ जो रूट जैसे लेजेंड को 10 मरतबा आउट कर चुका है। जो रूट जैसे जो इस जनरेशन का टेस्ट का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको 10 मरतबा नचा नचा के आउट कर दिया। अभी तो 9 इनिंग और भी बाकी हैं, यानी कि 9 चांस और भी बाकी हैं जो रूट को आउट करने के लिए। यानी कि कितनी परफॉर्मेंस आपको मैं इस वीडियो में से इस छोटी सी वीडियो में आपको मैं इतने सारे रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के दिखा देता हूँ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड नहीं हो रहा, इंग्लैंड वर्सेस बुमराह हो रहा है। लगता है ऐसा ही है कि सिर्फ बुमराह ही बॉलिंग करने गया है इंडिया की तरफ से। भाई बेन स्टोक ने पूरे 470 स्कोर ही उतार दिए, मैं तो ये देख रहा था। दूसरी तरफ मोस्ट विकेट सेना का यहाँ पर सेना बॉलर सबसे पहले वसीम अकरम थे, 146 यानी कि 146 विकेट्स थे। उसको पार करके 147 जसप्रीत बुमराह, यानी कि इसको सेना को मोस्ट सेना विकेट भी इसको भी पार कर दिया। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि यहाँ पर मोस्ट विकेट इन फाइफर, यानी कि सबसे ज़्यादा फाइफर किसने निकाले हैं इन सेना कंट्रीज़ में। सबसे पहले इंडिया की तरफ से कपिल देव आते हैं, जिसके 23 फाइफर हैं, 23 फाइफर, 23 फाइफर हैं। और दूसरे नंबर पर जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं 87 इनिंग में 14 फाइफर, 14 फाइफर हैं 87 इनिंग में। और कपिल देव के 23 फाइफर कितने इनिंग में है? 227 इनिंग में, 227 इनिंग में 23 फाइफर, और सिर्फ 87 इनिंग में यहाँ पर 14 फाइफर जसप्रीत बुमराह। यानी कि ये कितना जल्दी रिकॉर्ड को अचीव करता जा रहा है और दुनिया के नहीं पूरी क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन बॉलर्स की तरफ आगे बढ़ रहा है और कुछ जगह बन भी चुका है। एक और आपको यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा देता हूँ कि बेस्ट बॉलिंग एवरेज इन टेस्ट क्रिकेट, यानी कि पूरी टेस्ट की हिस्ट्री में जो बेस्ट बॉलिंग एवरेज है वो जसप्रीत बुमराह के 20 से भी कम 19.33 19.33 की बॉलिंग एवरेज है। यानी कि 19 स्कोरों के बाद वो विकेट निकालता ही निकालता है। भाई ये क्रेजी किस्म की यहाँ पर आपको यहाँ पर एवरेज देखने को मिल जाती है, जो कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह के पास है। दुनिया के किसी बॉलर के पास ना पहले थी ना अब है, और न शायद न आने वाले कई यानी सालों को और कई डेकेड तक ये किसी के पास नहीं जाने वाली। सिर्फ 19 की एवरेज के बाद वो विकेट निकाल लेता है टेस्ट क्रिकेट में। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात बन जाती है। दूसरी तरफ जो यहाँ पर चेस करवा दिया, पहले तो 470 स्कोर लगाए, 430 पे सिर्फ 4 खिलाड़ी इंडिया के आउट थे और 470 पर पूरी टीम, यानी कि 41 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई है, जिसकी वजह से स्कोर कम हुए। और बेस्ट बॉल यानी कि बेन स्टोक का भी रिकॉर्ड मेरे पास है कि भाई साहब इसे इंडिया क्यों नहीं चलने दे रहा। लास्ट की 10 इनिंग में बिल्कुल फेलियर है बेन स्टोक की। लास्ट 10 इनिंग इंडिया के खिलाफ अगर आप उठा के देखोगे तो एक भी 50 नहीं है 10 इनिंग में, यानी कि आउट आउट आउट, कोई 40 में गया है, कोई 20 में, यानी कि ऐसे ही वो आउट हो जाता है, इंडिया से खेलने ही नहीं देता। दूसरी तरफ इंग्लैंड का मैं आपको बोल रहा था कि इंग्लैंड जहाँ पर 4 जब इंग्लैंड के आउट थे 225 पे, तो वो वहाँ पर 465 पर ले गए, यानी कि उनके जो टेल है वो 240 स्कोर बना जाती है, 240 स्कोर उनकी टेल बना जाती है और इंडिया की टेल सिर्फ 41 स्कोर ही बना पाती है। यही डिफरेंस है। अगर 500 से ऊपर स्कोर अगर इंडिया लगा देता तो ये मैच इंडिया के हाथ में होता, जो कि अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंग्लैंड के हाथ में जाता हुआ ये मैच दिख रहा है काफ़ी हद तक। ये डिसाइड इंडिया की बैटिंग करेगी कि वो कितना टारगेट देंगे। दूसरी तरफ भाई हैरी ब्रूक ने, भाई जसप्रीत बुमराह और नो बॉल है ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देखा जसप्रीत बुमराह ने नो बॉल की और बफखर जमान ने 100 बना के मैच जितवा दी, और यहाँ पर भी अगर 0 पर हैरी ब्रूक को आउट किया और उसके बाद हैरी ब्रूक ने 100 बना दी, यानी कि 99 बना दिया। अनलकी आउट हुआ लेकिन 99 बना गया, यानी कि ऑलमोस्ट 100 बना गया वो। यहाँ पर ये कि इंग्लैंड मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी। दूसरी तरफ ओली पॉप ने भी 100 लगा दिया, यानी कि ये सिचुएशन चल रही है। भाई कोई यहाँ पर सिराज जो कोई बॉलर जसप्रीत बुमराह का साथ नहीं दे रहा, वरना
ये जसप्रीत बुमराह इसको मेरे हिसाब से 200 भी पार नहीं करने देता, 300 भी पार नहीं करने देता। जिस तरह के उन्होंने गंदी फील्डिंग इंडिया ने की है, जितने जैसे वाल ने 2 कैचेस छोड़े, रविंद्र जुनेजा जैसे फील्डर कैचेस छोड़ रहे हैं। सिराज को देखो, यहाँ पर सिराज ही मेरे पास था, सिराज देखो एपी धिल्लन बना हुआ है, यानी कि कोई समझ नहीं आ रही कि ये भाई साहब करना क्या चाहते हैं। यानी कि अग्रेशन इतना कि 122 स्कोर खा गए हैं पहली इनिंग में, और उसके बाद 2 विकेटें लास्ट पे आके मिली हैं। और जसप्रीत बुमराह का अगर साथ देते तो जिसना इसने नचा नचा के जो रूट को 10 मरतबा आउट कर रखा है, ऐसे ही ये बाकी बॉलर्स को ऐसे नचा नचा के आउट करता। और यहाँ पर रियल गॉड ऑफ जसप्रीत बुमराह भाई साहब, ये कहीं माने मनाने वाली क्या बात है। आपको स्टैट्स बताते हैं कि दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, पूरी हिस्ट्री, क्रिकेट हिस्ट्री का बेहतरीन बॉलर अभी बन चुका है। और अगर पूरी अचीव करने के लिए कुछ ही मैचेस बाकी हैं, यानी कि 2 4 5 5 ही बाकी हैं। ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।